हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रमुख जीआई टैग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। इसका आंसर है इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की साड़ी, चुनार का बलुआ पत्थर और गोरखपुर का टेराकोटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कई वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। इलाहाबाद की सुर्ख अमरूद को जीआई टैग दिया गया, लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की साड़ी, चुनार का बलुआ पत्थर और गोरखपुर का टेराकोटा। इन सभी को याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो आने वाला यूपी लेखपाल का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। इसका आंसर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। इसका आंसर है हाथी मिर्च, तामलोंग संतरा, काला चावल जिसे चकहाव चावल भी कहते हैं। तो मणिपुर में अभी कई चीजों को जीआई टैग दिया गया, जैसे हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, काला चावल जिसे चकहाव चावल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया। इसका आंसर है नागालैंड। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, अभी हाल ही में नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका आंसर है असम। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में असम राज्य की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। इसका आंसर है 1999 के अधिनियम से। जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग अधिनियम जो है यह 1999 के अधिनियम से संबंधित है और जीआई टैग अधिनियम ये 2003 से लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। इसका आंसर है दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में जीआई टैग दिया गया था, जो कि पहला जीआई टैग था। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट जरूर किया करो। वीडियो अच्छा हो तब भी कमेंट करो, वीडियो खराब हो तब भी कमेंट करो। और आप लोगों को वीडियो में कोई कमी लग रही हो उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, उस कमी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, जैसे कि वाडा कोडम चावल, सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, नासिक के अंगूर, कोल्हापुरी की गुड़ और सफेद प्याज। इन सभी को महाराष्ट्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के कुटी अटूर आम और एड्यूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। इसका आंसर है केरल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केरल राज्य के कुटी अटूर आम और एड्यूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका आंसर है बिहार। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा बिहार में कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा तथा जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है असम। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में तेजपुर की लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है असम राज्य में। यदि एग्जाम में शाही लीची का जीआई टैग पूछे तो आंसर होगा बिहार, और यदि एग्जाम में तेजपुर की लीची का जीआई टैग पूछे तो आंसर होगा असम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है गोवा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में गोवा राज्य में हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा गोवा में खोला मिर्च को तथा फेनी शराब को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोबर कला को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में झारखंड की सोहराई खोबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मरयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है केरल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केरल राज्य की मरयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा केरल में तिरूर सुपारी, वायनाड रोबस्टा कॉफी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रसिद्ध मुरुगन मंदिर में मिलने वाले पलानी पंचम तीर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में मुरुगन मंदिर में मिलने वाले पलानी पंच तीर्थम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, और यह प्रसाद 5 चीजों से तैयार किया जाता है, जैसे केला, गुड़, गाय का घी, शहद तथा इलायची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जीआई टैग की मांग की गई है? इसका आंसर है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जीआई टैग की मांग की गई है, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और इसके अलावा उड़ीसा के रसगुल्ले को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किस राज्य में इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले तमिलनाडु की इरोड हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया, और इसके अलावा तमिलनाडु में कोविलपट्टी, कडलई मिठाई और डिंडीगुल ताले को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में मैसूर सैंडल साबुन को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा, मैसूर सैंडल, इसको कर्नाटक राज्य में जीआई टैग दिया गया है। मैसूर जो है यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में मैसूर सैंडल साबुन को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में कुर्ग अरेबिका कॉफी, चिकन मंगलुरु अरेबिका कॉफी और मैसूर की अगरबत्ती को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की चंदेली साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की चंदेली साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा तथा ब्लैक चिकन मीट को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की वारंगल दरी को जीआई टैग दिया गया? इसका आंसर है तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में वारंगल दरी को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा नारायणपेट हैंडलूम साड़ी तथा तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की चखी संघ साल को जीआई टैग दिया गया? इसका आंसर है नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की चखी संघ साल तथा नागा खीर को जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग दिया गया? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा कश्मीर में कश्मीरी पश्मीना तथा गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के क्वीन पाइन एप्पल को जीआई टैग दिया गया? इसका आंसर है त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के क्वीन पाइन एप्पल को जीआई टैग दिया गया, और क्वीन पाइन एप्पल यह त्रिपुरा का राजकीय फल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ? इसका आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ, और कर्नाटक में कुल 42 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है? इसका आंसर है 10 वर्ष के लिए। जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।